Hello everyone, my name is Safiara. As you know that I am going to teach you English class 6th. हम ये चैप्टर जो है लेसन पढ़ रहे थे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और आधे से ज़्यादा हमने इसका लेसन पढ़ा था, इसकी स्टोरी पढ़ी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कहाँ तक ये स्टोरी पढ़ी थी कि पैट्रिक को होमवर्क करने की शर्त जो है उसको एक विश एल्फ ने दी थी, जो एक छोटा इंसान था। उसको वो ये विश दी थी कि जो भी तुम विश करोगे वो मैं तुम्हारी विश जो है पूरी करूँगा। और पैट्रिक ने उसको क्या विश मांगी थी कि तुम मेरा सारा सेमेस्टर के एंड तक तुम मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट करके दोगे। और एल्फ ने बहुत मजबूरी से वो विश जो है वो मानी थी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसके बाद क्या होता है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5th पैराग्राफ में, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और वो अपने वर्ड्स से बिल्कुल सच्चा था, जो उसने उसके साथ वादा किया था वो बिल्कुल उसके वर्ड्स के साथ सच्चा था, और उसने उसका होमवर्क करने के लिए वो तैयार हो गया। तो एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ग्लिच का मीनिंग होता है कि कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, या हम ये बोल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल वर्ड मीनिंग इसका अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। और वो वन प्रॉब्लम क्या थी, द एल्फ डिडेंट ऑलवेज know what to do and he needed help। एल्फ ने वो ये सब कुछ नहीं जानता था जो वो उससे करवाना चाहता था। पैट्रिक जो उससे करवाना चाहता था उसे इसकी ज़रूरत थी, इसके समझने की ज़रूरत थी। हेल्प मी। और वो उसे क्या बोलता है कि तुम मुझे इस काम करने के लिए हेल्प करोगे। ठीक है, वी आर रीडिंग हियर, हेल्प मी। ही वुड से, वो ज़रूर कहेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो इंसानों का जैसा नहीं था या वो पैट्रिक का जैसा नहीं था, उसकी वो एक अलग क्रिएचर था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और पैट्रिक जो है वो उसे हर किसी चीज़ की हेल्प करेगा जिसकी उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, I don't know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework। I don't know this word। अब एल्फ क्या बोलता है, जब वो कोई वर्ड पढ़ने लगा तो उसे क्या दिखा कि वो उसे बोलता है कि मैं इस वर्ड का मतलब नहीं जानता हूँ। एल्फ स्क्वेड, वो ज़ोर से चिल्लाया, ज़ोर से बोला, क्या बोला, while reading Patrick's homework, जब वो उसका पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उससे क्या बोलता है वो कि मुझे इसके लिए डिक्शनरी चाहिए, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, मुझे डिक्शनरी दो, चाहे कुछ भी तुम्हारे लिए बेटर हो वो मेरे लिए हेल्प करो। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। इस वर्ड को देखो और इसकी प्रोनाउंसिएशन करो, या इस वर्ड को ज़ोर से पढ़ो, हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को ज़ोर से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, व्हेन इट केम टू मैथ्स। ये तो इंग्लिश की बात हुई, इतना सा उसने इंग्लिश का बताया कि मुझे इंग्लिश के लिए तुम्हारी हेल्प ये चाहिए कि तुम मुझे डिक्शनरी अवेलेबल करके दोगे और हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का जो है वो साउंड निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहता है, व्हेन इट केम टू द मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, जब मैथ्स सब्जेक्ट की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक जो था उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। क्यों? व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, मुझे तो टाइम टेबल का भी पता नहीं है। पैट्रिक सेड
पैट्रिक ने ये कहा। पैट्रिक नहीं, एल्फ श्रिक्ड। एल्फ जो है वो मायूस होके कहता है कि मुझे तो टाइम टेबल का भी पता नहीं है, क्या टाइम टेबल होता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। वी एल्व्स, हम लोग जो हैं, एल्फ जो क्रिएचर था, वो छोटा आदमी था, वो अपने आप को कहता है कि हमें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। हम एल्फ्स जो हैं, हम इस चीज़ का कोई भी हमें इस चीज़ का पता नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रिक्शन, इन चीज़ों का जैसे कि एडिशन होती है मैथ्स में, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन एंड फ्रैक्शन होती है, ये सब चीज़ों का हमें कोई भी पता नहीं है। एंड यू हैव टू हेल्प मी, इट मीन्स कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, चलो आओ इधर बैठो मेरे साथ। एल्फ जो है वो पैट्रिक को कहता है कि आओ मेरे साथ इधर बैठो, तो वो उसे बिठाता है। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें सिंपली मुझे गाइडेंस करनी है, ठीक है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि एल्व्स जो है वो इंसान की हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं था, उसे कोई कुछ भी नॉलेज नहीं था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए तो ये एक सेक्रेट है, मतलब जिस चीज़ का उसे नॉलेज ही नहीं है। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गो लाउडर, क्या कहता है लिटल एल्फ जो है वो उसे ज़ोर से बोलता है, शाउट करके बोलता है, ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, जस्ट गो लाउडर, ज़ोर से बोलता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, ठीक है, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है ताकि मैं तुम्हारी होमवर्क कंप्लीट करके दूँ। मुझे तुम्हारे बुक्स की बहुत ज़रूरत है, हर एक बुक जो है मुझे मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए तुम्हें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम आउट, ताकि तुम उनको पढ़ के मेरी हेल्प कर सको। तुम्हें वो सारी बुक्स पढ़नी है और तुम मेरी हेल्प कर सकोगे होमवर्क करने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये सब कुछ होने के बाद, एवरी डे इन एवरी वे द लिटल एल्फ वॉज अ नैग, और हर दिन और हर टाइम जो है लिटल एल्फ जो था वो एक किस्म का नैग, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम। इसका मीनिंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हेयर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नैग का मतलब होता है कि जो कोई इंसान हमें बार बार चिढ़ाए या हमें इरिटेट करे किसी चीज़ को पूछने के लिए कि अब ये कैसे हुआ, इसकी मुझे हेल्प है चाहिए। तो लिटल एल्फ भी पैट्रिक को यही कर रहा था कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अब मुझे इस चीज़ की हेल्प चाहिए, मुझे ये चीज़ ला के दो, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और पैट्रिक जो है पहले से ज़्यादा वो वर्क हार्डर करने लगा, मेहनत करने लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने उन चीज़ों को, इसलिए कि मैं एल्फ की हेल्प करूं और मुझे एंड ऑफ द सेमेस्टर मुझे एक सारा होमवर्क जो है कंप्लीट करके देगा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रातें जागता रहता था उसकी हेल्प करने के लिए। नेवर फेल्ट सो वेरी वॉज गोइंग टू स्कूल, हिज आइज़ पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो जो था पैट्रिक जो था, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैव नेवर फेल्ट, उसे कभी भी जो है वो, वेरी मीन्स, वेरी का मतलब होता है कि उसे कभी भी जो है वो अजीब सा या इरिटेटिंग सा काम नहीं लगा। वो जो है वो काम जो था वो इंटरेस्ट से करने लगा, इसलिए कि मैं पैट्रिक की एल्फ की हेल्प करूँगा और मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। was going to school with his eyes puffed and blurry,
उसकी आँखें जो थी जब भी वो स्कूल जाता था, हिज आइज़ वर पफ्ड, मतलब उसकी सूजी हुई आँखें होती थी और नम ब्लेरी मीन्स पानी से भरी हुई और सूजी आँखें तब होती हैं, सुन आँखें तब होती हैं जब हम ज़्यादा देर तक नहीं सो पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूरी रात वो पढ़ता रहता था और उसकी एल्फ की हेल्प करता रहता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और फाइनली आखिरकार स्कूल का लास्ट डे आ ही गया। एज होमवर्क देयर वाज नो मोर, जब कोई भी होमवर्क नहीं था, उस टाइम जब उसको कोई भी होमवर्क नहीं करना था। सो ही क्वाइटली slowly slipped out the back door। और उस टाइम जो था एल्फ फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, और उसने क्या किया, उसने चालाकी से एज़ फॉर होमवर्क, उसका कोई भी होमवर्क नहीं था क्योंकि एंड ऑफ सेमेस्टर आ गया, देयर वाज नो मोर। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली, इसीलिए वो आराम से, खामोशी से, स्लेली मीन्स चालाकी से, क्लेवरली, स्लेली मीन्स क्लेवरली, स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, वो जल्दी से पीछे वाले दरवाजे, घर के पीछे वाले दरवाजे से वहाँ से निकल गया। ठीक, वहाँ से जब निकला तो पैट्रिक गॉट हिज AS। ठीक, पैट्रिक को क्या मिला, जब सेमेस्टर, एंड ऑफ द सेमेस्टर आया तो पैट्रिक ने AS लिया। AS मीन्स कि हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, उसको पूरे मार्क्स आ गए। इन क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जब ये देखा सबने, पैट्रिक जो कभी होमवर्क करता ही नहीं था, उसे स्कॉल्ड करते थे, हर कोई किसी से डांट पड़ती थी, और एंड ऑफ द सेमेस्टर जब वो उसके फ्रेंड्स ने उसे देखा तो वो अमेज्ड हो गए। अमेज्ड मीन्स हैरान हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर जो है वो उसको देख के मुस्कुराने लगे, बहुत खुश हो गए। वर फुल ऑफ प्रेज, उसे दुआएं देने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, ओब्वियसली उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए होंगे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो तो हैरान हो गए कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसने फुल होमवर्क किया और एंड ऑफ द सेमेस्टर उसे AS मिला। एंड ऑफ द सेमेस्टर उसे AS मिला। दे वंडर्ड व्हाट had happened to Patrick. He was now the model kid, और आखिरकार वो एक मॉडल किड बन गया पूरे स्कूल का, मतलब कि एक मॉडल जैसा बन गया। मतलब सब उसकी मिसालें देने लगे, पूरे स्कूल में सब उसकी मिसालें देने लगे। Cleaned his room, did his chores, क्लीन हिज रूम्स, डिड हिज चोर्स मीन्स घर के सारे काम करने लगा, अपना रूम साफ रखने लगा। एंड वॉज डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। चोर्स वॉज चेयरफुल, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, मतलब बहुत अच्छे से वो अपना घर भी साफ रखने लगा। नेवर रूड, कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होने लगा। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसे कि उसने पूरा अपना जो है अपना तौर तरीका ही बदल डाला। ही डेवलप्ड हिज न्यू एटीट्यूड, और उसने अपना ज़िंदगी का ही तरीका जो है वो चेंज कर दिया। एंड लास्ट यू सी इन द एंड, आपने क्या देखा एंड पे, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था कि उसका सारा सेमेस्टर का होमवर्क जो है वो किसने किया, एक लिटिल मैन ने किया। टिनी मैन मीन्स लिटिल मैन, उसने किया। बट ऑल आई विल शेयर ए सेक्रेट, मैं आपसे एक सेक्रेट जो है वो शेयर करता हूँ। आई मीन्स द ऑथर, द राइटर ऑफ दिस लेसन, राइटर ऑफ दिस स्टोरी। वो क्या कहता है एंड पे कि मैं आपको एक सेक्रेट शेयर करता हूँ। सेक्रेट मीन्स एक राज शेयर करता हूँ आपके साथ, कि क्या, कि पैट्रिक ने जो है
जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो सेक्रेट जो है सिर्फ आपके बीच और मेरे बीच रहेगा। राज जो है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगा। और वो राज क्या है? द सेक्रेट इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, ये वो एल्फ नहीं था जिसने पूरा होमवर्क किया था। किसका? ये वो एल्फ नहीं था जिसने पूरा होमवर्क किया था पैट्रिक का, बट पैट्रिक हैड डन हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये सब खुद किया था। और एल्फ जो था वो एक सोर्स बन गया उसके सारा होमवर्क करने का, बट सारी मेहनत जो थी वो सब किसने की? पैट्रिक ने की। और सारा काम जो है, सारा हार्ड वर्क जो है वो किसने किया? पैट्रिक ने किया। व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, आपने अब इस लेसन से क्या सीखा? यू हैव टू कमेंट अंडर द दिस कॉलम, कमेंट कॉलम में आप बता सकते हैं कि आपने इस लेसन में से क्या सीखा या क्या पढ़ा, आपको क्या मिला। कि एंड पे थोड़ा सा मैं तो आपको ये बताऊंगी कि इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा अपना काम खुद करना चाहिए। जो हमारा काम है वो हमें खुद करना चाहिए। एंड आपको क्या लगा इस पूरी स्टोरी से? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आपको पता चला कि किसने कहा पैट्रिक का होमवर्क किया? आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।